विश्व गुरु की जब हम बात करते हैं तो हमें बहुत से विचार अलग अलग ढंग से आते हैं और भारत की राजनीतिक व्यवस्था और सारी चीज़ें देखकर कई बार ये प्रश्न होता है कि विश्व गुरु हमारे मन में ये कल्पना क्यों आई। तो मैं अपनी कल्पना के बारे में बात करता हूँ कि मैंने गांधी जी के साहस के प्रति चिंतन को समझा था और ये योग हुआ 2018 में कि जब पूरा देश उनका 150 साल हुए थे जीवन के और मेरे गुरुदेव योगानंद जी के 125 साल हुए थे। तो मुझे उस समय लग रहा था कि ये हमारा देश तो बीमारी की राजधानी बना हुआ है। तो हमने एक जागरूकता मूवमेंट उस रूप में शुरू किया और योगानंद जी को जब मैंने समझने की कोशिश की तो मुझे लगा कि 1925 में उन्होंने संतुलित जीवन हेतु आदर्श जीवन कला के रूप में स्वास्थ्य के सिद्धांत दिए और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उसकी स्वास्थ्य की परिभाषा को मान्य किया। और वो सिद्धांत क्या थे? शारीरिक विज्ञान, मानसिक अभियांत्रिकी, सामाजिक कला और व्यवहारिक आध्यात्मिक विज्ञान। मुझे लगा ये 4 स्वास्थ्य के पैरामीटर्स के अलावा जीवन में कोई करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष सब इसी में जुड़ गए, 4 पुरुषार्थ उसमें जुड़ गए हैं। तो वास्तव में ये तो एक तरह से हमारा जीवन का उत्कर्ष का सारा रास्ता ही उन्होंने दे दिया है। और उस संस्कृत के राष्ट्र के अंदर हम जब देखेंगे तो फिर भारत का विश्व गुरु बनना लाजिमी है, क्योंकि वास्तव में हमारे ऋषियों ने भारत की जो भी अनुपम प्रगति मिली उसमें यही घोष किया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और दूसरा वसुधैव कुटुंब, वसुधैव कुटुंब और सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही विश्व गुरु भारत है। ये हमारी चेतना में कब आएगा? जब हम अपने कल्याण के लिए काम करेंगे। हम जो भी कुछ कर रहे हैं अगर वास्तव में, तो उसमें यही दृष्टि हमें सामने दिखती है कि वास्तव में विश्व गुरु भारत तो हमेशा है, रहेगा। कहते हैं सनातन की बात भी होती है, परंतु हम सनातन कितना अपने जीवन में उतार पा रहे हैं? हमारे गोपी दत्त जी बैठे हुए हैं यहाँ पर और वो यमुना की पवित्रता के लिए, यहाँ काशी शिवरत्न जी अग्रवाल नहीं है यहाँ पर, जिन्होंने हॉलो पाइप टेक्नोलॉजी दी कि आप गंगा का पानी स्वच्छ करना है तो हॉलो पाइप टेक्नोलॉजी से अपने घर का गंदा पानी बाहर स्वच्छ भेज दीजिए। तो हम वास्तव में उन टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पा रहे। तो हमारे पास बहुत सारे संघर्ष चल रहे हैं इस समय। राजीव दीक्षित जी का जो संघर्ष था देश के लिए, वो संघर्ष भी किस बात का है? तो मैं हर चीज़ों में ये देख रहा हूँ कि हमें वास्तव में उनको स्थापित करने के लिए अपने को, अपने कल्याण के लिए काम करना है। जो व्यक्ति अपने कल्याण के लिए काम करेगा वो वास्तव में विश्व गुरु के लिए काम करेगा, क्योंकि वो उसके अंदर जीवन में वो सब चीज़ें आ गई है जिसकी वास्तव में उसको आवश्यकता है। और हम जब इसी भूमि को हम जब और गहराई में गए तो हमें लगा कि यार हम इसको कैसे इस काम में आगे बढ़ेंगे। तो हमें मोहल्ला यूनिट उसका बेस दिखा। मोहल्ला यूनिट बेस बनने में ये होगा कि हम जिम्मेदार नागरिक कब बनेंगे। प्रजातंत्र हमने चुना है, प्रजातंत्र तो वास्तव में उन्हीं के लिए होता है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। तो क्या ये वास्तव में सरकार हमारी है? क्या हम संविधान के रूप में उन सब चीज़ों को जान रहे हैं? तो जब संविधान के ऊपर जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार हम तो आज़ादी नहीं हुए। अभी कुछ लोग आज़ादी की दूसरी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? हम अनेक लोगों से पूछता हूँ ये 26 जनवरी कब से आप जानते हो? तो अधिकांश लोग, हमें 80% लोग बताते हैं कि 26 जनवरी 1950 से जानते हैं। क्यों? कि संविधान बना था। अरे लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के जो 4 प्रण लिए गए थे उसके माध्यम से ये बात आ चुकी है। 26 जनवरी हम 1930 से जानते हैं। 30 से जानते हैं, इसका मतलब हम क्या आज़ाद हो गए? हम आज़ाद नहीं हुए। तो हमारे सिस्टम राजनीतिक आज़ादी के माध्यम से चल रहा है। तो अभी हम इस विषय में नहीं जाकर अब मूल विषय पे आते हैं और हमारा निरोग भारत अभियान मूवमेंट को जो ट्रस्ट के माध्यम से हमने इस दिशा ली थी, उस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। मैं आज हमने कई लोगों को आमंत्रित किया था, बातचीत भी हुई है, कुछ लोग आ भी गए हैं, परंतु अभी वो हमारा खुद का ही मिसमैनेजमेंट समझ के चलिए कि हम उनको समय पर यहाँ नहीं बुला पाए हैं। वो आकर कहीं रुके हुए हैं, कुछ आगे कर रहे हैं, और हो सकता है कभी किसी समय वो हमसे मिलेंगे। और कल ताल कटोरा स्टेडियम में जो एक बड़ा कार्यक्रम है, 3000 लोगों का गैदरिंग है। तो निरोग भारत अभियान ने हमारे मूवमेंट किया है कि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े संगठनात्मक रूप से बहुत काम कर रहे हैं। क्या हम उनको एक साथ जोड़ पाएंगे? जिस दिन हम जोड़ देंगे हेल्थ के सारे विषय के जो लोग हैं, जो होलिस्टिक काम कर रहे हैं, हमारा मूवमेंट
ठोस धरातल पे खड़ा हो जाएगा। मेरे सहयोगियों में मैं अभी मेरे साथ में ऋषि सागर जी हैं। ऋषि सागर जी खुद चिकित्सक हैं, तो मेरे एक्चुअली क्या है, मेरे पास में जो मेरे जो भाव हैं वो चलते रहते हैं, इसलिए हाँ जी आप बोलिए आपको जो कहना है। तो मुझे जो है, क्योंकि हमारे साथ में कुछ चीज़ें ऐसी भी हो रही हैं जो शायद टेलीकास्ट भी हो, मैं थोड़ा सा अपने आप को रोकते हुए मैं ऋषि सागर जी का परिचय जरूर कर दूं। एक सन्यासी हैं ये, और ये होम्योपैथी की डिग्री ली इन्होंने। पिताजी का आयुर्वेद का बैकग्राउंड था, किसी हॉस्पिटल में कुछ साल सेवा करी, वहाँ इनको इनकी आत्मा में ऐसा लग गया, सर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ तो किसान जो है अपनी जमीन बेचकर मजदूर बन रहा है। इन्होंने वहाँ से जो है इस यात्रा को छोड़ा। उन्होंने कहा कारण क्या है, तो ये आहार की शुद्धि के लिए बेलजी भाई के साथ जुड़े। बेलजी भाई ने बहुत अच्छा काम कर रहे थे वो प्रकृति के संरक्षण के, और उसमें उन्होंने जब कंपनी बना ली, उन्होंने कहा हम फिर ताराचंद जी, तो उसके बाद फिर इन्होंने इस मूवमेंट को खुद आगे बढ़ाया। 16 साल से ये नंगे पैर चलते हैं, प्रकृति के साथ है। ये भी अपने आप में एक अजूबा होता है। मैं समझता हूँ कि प्रकृति के साथ वही चल सकता है जो प्रकृति के कांटों में कांटा नहीं समझता है, उसके साथ जो है उसका रिश्ता जुड़ जाता है। तो ये भी हमारे इस मूवमेंट में हमारे साथ हैं। तो हमने ऐसी ही सारी कड़ियों को जोड़ने का कि हमें गौरक्षा से लेकर सारी जो कड़ियाँ हैं ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसको कोई अलग नहीं कर सकता है। तो हम वास्तव में हम अपने कल्याण की भूमिका में उसको देखेंगे तो मुझे लगता है सब ठीक है। तो मैं अब आगे इस मंच को जो है अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय जी के सुपुर्द करता हूँ।